जय श्री राम। वाल्मीकि से लेकर लव कुश तक। जब महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से भगवान श्री राम की कथा सुने, वे अत्यंत प्रभावित हुए। ब्रह्मदेव ने महर्षि वाल्मीकि को दिव्य दृष्टि का वरदान दिया। योग बल से वाल्मीकि जी ने सब कुछ देखा। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, महाराज दशरथ, वनवास, युद्ध और तपस्याएं, मानो सब कुछ उनके आंखों के सामने घटित हो रहा हो। और तभी वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना आरंभ की। 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 6 कांड। ये केवल पढ़ने की कथा नहीं, बल्कि जीवन जाने की मार्ग है। जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण संपूर्ण किया, उनके मन में प्रश्न उठा, इस पावन कथा को कौन गाएगा और लोगों तक एक कहानी कौन पहुंचाएगा। उसी समय 2 बालक वहां आए, लव और कुश। वे दोनों बालक साधु वेश में थे, परंतु उनके मुख में राजसी तेज था। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया, जो भावपूर्ण, संगीतात्मक और आध्यात्मिक था। इस कथा में सीता की मर्यादा, राम की सत्यनिष्ठा और रावण के पतन की गाथा थी। लव और कुश राम की गाथा को ऋषि के आश्रमों और राजा के सभाओं में गाते थे। ये कहानी सुनकर मुनि भाव विभोर होकर रो पड़ते और लव और कुश को उपहार देते, जैसे कि पवित्र वस्त्र, कमंडल, यज्ञोपवीता, मृगचर्मा और सबसे बढ़कर आशीर्वाद देते। एक दिन ये दिव्य गान स्वयं अयोध्या नरेश श्री राम के कानों तक पहुंचा। श्री राम ने बालकों को देखा। उनका स्वर सुनकर और गहन भाव से राजा आकृष्ट हो गए। राम ने कहा, ये बालक, इनका गान सत्य और सौंदर्य से भरा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस गाने को मेरे राजसभा में आकर सुनाए। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये हमारा ही कथा है। जब लव और कुश राज्यसभा में गाना गा रहे थे, श्री राम ने अपने जीवन की हर दृश्य को देखा, सुख दुख, विजय परिजय, किंतु सबसे बढ़कर माता सीता की पावन गाथा उनके हृदय में जीवंत हो उठी। राज्यसभा के सभी लोग ये गाना सुनकर भाव विभोर हो बैठे। ऐसे श्री राम ने अपने जीवन गाथा अपने ही दोनों बेटे लव और कुश से सुना, जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखित था। महर्षि वाल्मीकि के हृदय से लेकर लव कुश के स्वरों तक रामायण आज भी जीवित है। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम, कर्तव्य और सत्य का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।